हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन चेक करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, और हम सेटअप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज़ में कि आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज़ हैं जो मेजर इम्पैक्ट करेंगी। तो गाइस, इस कैलेंडर में अगर आप यहाँ पर देखें, ये 24 जुलाई से आपका ये 28 जुलाई तक का कैलेंडर है। तो मेन जो न्यूज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यहाँ पर FOMC की न्यूज़ है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं FOMC और फेड का इंटरेस्ट रेट, ये दो मेन न्यूज़ हैं जो आपकी वेंसडे 26 जुलाई को आने वाली हैं और 11:30 बजे रात के इंडियन टाइम के हिसाब से। तो USD, बाकी सभी पेयर, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अगर आप कोई भी अपने सेटअप यहाँ पर ओपन रखते हैं तो यहाँ पर केयरफुली उनको ओपन रखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफ़ी वोलेटिल हो जाती है। तो वेंसडे ऑनवर्ड्स आप ये देखिए, वेंसडे आप अपनी पोजीशन किसी को ओपन ना रखें, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। अगर वैसे देखें, मंडे को PMI के नंबर काफ़ी हैं, सभी करेंसी पेयर में है। यूरो के ऊपर हैं, फिर GBP के ऊपर हैं, USD के ऊपर हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विस PMI। तो मंडे काफ़ी बिजी रहने वाला है। अगर आप 12 बजे से देखें शाम के 7:30 बजे तक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे थर्सडे को यूरो के ऊपर भी उनका बैंक रेट का डिसीजन है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 4% था उसको 4.2.5, तो 25% यहाँ पर हाइक होने के चांसेस हैं जो वहाँ पर देख रहे हैं। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे जो यूरो को भी इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप फेड का इंटरेस्ट रेट देखें, यहाँ पर भी हाइक है 0.25 की। लास्ट टाइम इन्होंने इंक्रीज नहीं किया था, पर इंडिकेशन दिया था कि इन फ्यूचर वो हाइक कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट आप USD पर देख सकते हैं। डेफिनेटली USD में अगर आपको स्ट्रेंथ वहाँ पर मिल सकती है। तो USD में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, यूरो का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो जापानीज येन, इसके ऊपर भी आप आउटलुक रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, इसके ऊपर भी आप डिस्कशन देख सकते हैं जो फ्राइडे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी। ये सभी रेड कैटेगरी न्यूज़ है जो करेंसी स्ट्रेंथ को मैटर करेगी। तो मेन न्यूज़ जो मैंने आपको बताई, FOMC, फेड का इंटरेस्ट रेट, ECB या PMI के नंबर, और फिर बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी और आउटलुक रिपोर्ट। अब चलते हैं अपनी करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो लास्ट वीक आप देख सकते हैं स्विस फ्रैंक सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ में है। उसके बाद यूरो है और ऑजी, ये तीनों पेयर्स हैं जो अभी आप स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। जो वीकनेस आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड पेयर सबसे ज़्यादा वीक है, जापानीज येन वीक है, और कैड USD जस्ट साइडवेज यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ खास उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। पर ओवरऑल अगर आप देखें, स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से सभी पेयर के अगेंस्ट में अप में है, यूरो में भी आपकी स्ट्रेंथ है। और आने वाले हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो USD के ऊपर फेड का इंटरेस्ट रेट है, FOMC की मीटिंग है, तो USD में काफ़ी यहाँ पर वॉलेटिलिटी मिलेगी। इसके अलावा यूरो, यहाँ पर भी उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और मॉनेटरी पॉलिसी है, और जापानीज येन, इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिसीजन है। तो ये तीनों पेयर आपके यूरो, USD और जापानीज येन, ये काफ़ी आपके वॉच आउट पेयर हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में। इनको आप केयरफुली ट्रेड कीजिए और देखिए आपको कोई सेटअप मिलते हैं जो आपके फेवर में जाए। अब चलते हैं अपने एनालिसिस में। तो सबसे पहले फोरकास्ट गाइस हमारा यूरो USD, हम 4 आवर के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक अप ट्रेंड यहाँ पर लिया हुआ है और मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में आ चुकी है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप यहाँ पर देखें एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं जो कि एक अप ट्रेंड में है। तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट में हमने ये अप मूव दिया था, मार्केट टॉप लेवल पे गई, उसके बाद डाउनवर्ड यहाँ पर मोमेंट हम लोअर लो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जो नीचे की सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.10286। तो अभी अगर यहाँ से आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है या मार्केट सीधा यहीं से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकती है, जो कि लेवल आप 10-86 यहाँ तक का देख सकते हैं, और कुछ भी और पर रिट्रेसमेंट मिले आप यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए और टारगेट फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं। यूरो में अभी स्ट्रेंथ है, डिपेंड करता है, अगर वो स्ट्रेंथ बरकरार रहती है तो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिले, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट जाती है, टारगेट आपका 1.2245, अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं इस एरिया में, और यहाँ से फिर हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कि अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो फिर हम कंटिन्यूसली 1.085 500 के पास जाएंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें हम एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं और मार्केट अब यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। जो हमारी सपोर्ट है अगर आप यहाँ पर देखें 1.27 के आसपास है। तो अभी अगर आप यहाँ पर इसमें चैनल भी ड्रॉ करें तो आप इसी के अंदर अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल कर सकते हैं। पर मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो यहाँ पर 1.275 128 के बीच में इस एरिया के आसपास रहेगा। तो अगर यहाँ पर मुझे कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं यहाँ से फिर इसमें बाय के लिए देखूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चैनल में जा रहे हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आप 127 यहां तक देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी में भी अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी उसके पास मार्केट यहाँ पर गई, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ था और उसके बाद से फिर हम लोअर लो यहाँ पर बना रहे हैं। हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम एक सपोर्ट लेवल में आ चुके हैं। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आपका पहला टारगेट 68,500 69,000 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम नीचे लेवल जाते भी हैं आप इस लेवल से दोबारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है, आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को हम ब्रेक कर देंगे तो फिर डाउनवर्ड मूवमेंट्स 64,500 556 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी में भी सेम आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट सभी पेयर की तरह यूरो जीबीपी ऑजी की तरह ही मार्केट यहाँ पर पुल बैक करते हुए नीचे की तरफ आ चुकी है, सपोर्ट लेवल के पास है। अब यहाँ से अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप टारगेट यहाँ पर 63 और मैक्सिमम 63,804 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, जो ट्रेंड लाइन है आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, तो अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं फिर डाउनवर्ड मूवमेंट 60,000 यहाँ तक की देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैट में भी देखें हम लॉन्ग टर्म से डाउनवर्ड मूवमेंट में थे। अब यहाँ पर ये एक अप मूवमेंट दिया था पर दोबारा से मार्केट हम उसी रेंज में साइडवेज, तो ये डबल बॉटम अगर आप यहाँ पर देखें इस रेंज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ दिया था और फिर रिट्रेसमेंट करके दोबारा से, तो अब ये जो रेंज बन रही है हम इसी रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। मैं अभी नहीं कहूँगा आप यहाँ पर इसमें बाय देखिए, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो आप जो यहाँ पर सपोर्ट लेगा आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और टारगेट 133,963 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ पुल बैक मिले अगेन दोबारा से आप यहाँ पर बाय देखिए और फिर टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन में भी अगर आप यहाँ पर देखें हम ओवरऑल एक चैनल के अंदर यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट्स में हैं और यहाँ से भी आप देखें मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट्स यहाँ पर चली हुई है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है इस एरिया के पास 140,484 आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए 142,897 या मैक्सिमम आप देख सकते हैं 145 तक का लेवल। अगर आप यहाँ से इसमें ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। आप फिर यहाँ से इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन में भी अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ पर एक साइडवेज यहाँ पर चल रही है। तो मैक्सिमम जो आप रेसिस्टेंस देखें और सपोर्ट जो है मेन हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। 2 बार 3 बार यहाँ पर ये टच कर चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ गया है, हालांकि हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर है। तो अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा अभी आप 184 यहाँ तक का देखें, इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, नहीं तो यहाँ से अब ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप रेंज के अंदर ही आप यहाँ पर टारगेट इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर अगर दोबारा से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट एक शार्प डाउन मोमेंट थी और उसके बाद रिकवरी करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। हम एक चैनल के अंदर भी है, सपोर्ट के आसपास भी है। तो अगर यहाँ पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है टारगेट आप यहाँ पर 96,845 यहाँ तक का देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको यहाँ पर मिलता है आप स्टॉप लॉस थोड़ा इससे नीचे लगाएं और टारगेट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 2:1 के आसपास टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। ओजी जापानीज येन आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकता है। तो अगर चैनल लाइन और इस सपोर्ट को हम यहाँ पर होल्ड करते हैं ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी पूरी तरीके से स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में डाउन है। यूएसडी पूरी तरीके से एक रेंज में है, ये अप मूवमेंट ये ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ मिला है। अगर यहाँ पर हम इस सपोर्ट को होल्ड करते हैं बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट आप मैक्सिमम कहूँगा 88,000 इसके आसपास देखिए और फिर यहाँ से अगर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे जाती है दोबारा आपको यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले आप देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे।
अगला फिर गाइस हमारा यूरो पाउंड में भी अगर देखें यहाँ पर मार्केट एक काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही थी, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आपके लिए जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 82,234 या फिर 86 के आसपास, यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है 87,226 जो कि प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेसिस्टेंस है, आप यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी मार्केट अप जाए तो इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रेक करें तो फिर आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड में अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रही है। काफ़ी टाइम से मार्केट लॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, साइडवेज रही और उसके बाद फिर अब यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास भी हैं और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन करना शुरू किया है। तो अगर हमारे लिए मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1990 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे या मैक्सिमम मैं कहूँगा 2016 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर मार्केट डाउन नीचे आई दोबारा से 1930 इस लेवल के आसपास, यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर अनलेस मार्केट पूरी तरीके से कंटिन्यूसली बेयरिश रही फिर इस लेवल के आसपास आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली रहा, आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ, मैं बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूँगा, वो इस एरिया से हो सकती है, डाउन हो सकती है या इस लेवल के पास हो सकती है। अगला फिर गाइस हमारा सिल्वर में भी आप देखें मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ दिया था। हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के पास हैं। मार्केट अभी कंटिन्यूसली डाउन नीचे की चल रही है। मैं इस लेवल के आसपास देखूँगा 24.29। अगर मुझे यहाँ पर सपोर्ट के आसपास बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं टारगेट यहाँ पर अगेन प्रीवियस हाई जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2514 या फिर 26 इस लेवल तक के आसपास तक का टारगेट देखूँगा। इस लेवल को भी ब्रेक कर देंगे तो फिर नीचे की तरफ 23 लेवल और फिर यहाँ से अगर मुझे कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाई देखूंगा। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर ये जो प्रीवियस हाई है इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा से मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, सपोर्ट ले, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इसमें बाय देख सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर एक रेंज यहाँ पर देख रहे हैं जो मार्केट इस लेवल पर है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे यहाँ पर डाउन नीचे की तरफ तो फिर आप नीचे सीधा 68 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो पॉसिबल, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, सपोर्ट मिले तो आप टारगेट 82.35, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो फिर आप 68 तक का लेवल यहां पर देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में आप देखेंगे तो 22 जून से मार्केट यहाँ पर साइडवेज में चल रही है। कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर मिल नहीं रही है। आप इसी रेंज में है मार्केट, यहाँ पर मार्केट इसी के आसपास आकर सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पर अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट 27,200 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा इथेरियम सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट एक मूव ऊपर की तरफ दिया था और उसके बाद से फिर हम साइडवेज मूवमेंट में, और यहाँ से आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से डेड हो चुकी है 17 जुलाई से और इसी एरिया में हम यहाँ पर मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जो सपोर्ट है इस लेवल के आसपास है। यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो टारगेट आप 2000 तक का देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की तरफ 1706 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा US30 भी आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। सभी स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे एक बुलिश मूव यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर भी मार्केट एक अप ट्रेंड करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है। तो अगर हम यहाँ पर इस चैनल को कंटिन्यू करते हैं तो आप टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं 35,529। FOMC की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, काफ़ी वॉलेटिल हो सकती है मार्केट। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट आप देखेंगे 34,388 यहाँ तक का ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं तो फिर आपकी जो टारगेट है वो 37,000 होना चाहिए। अगला फिर गाइस हमारा US100 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। अगर हम इस लेवल के आसपास 14,862 और चैनल को सपोर्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली आप 15,700 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट नीचे आती है 14,651, अगर यहाँ से सपोर्ट मिले तो आप दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, पर इन फ्यूचर आपको और भी वीडियो मिलेंगे आने वाले दिनों में जो कि आपके लिए एजुकेशनल हो सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।